मार्को रूबियो से आज इंडिया में जब ये सवाल पूछा गया कि पाकिस्तान को आपने बहुत इम्पोर्टेंस दे रखी है, ये जो अमेरिका और ईरान की लड़ाई है इसमें पाकिस्तान सालसी कर रहा है, और ये जो बहुत ही ज़्यादा अहम उनका किरदार है, इस पर क्या इंडिया ने अपने कंसर्न शो नहीं किए? मार्को रूबियो इस पर कई तरह के जवाब दे सकते थे। सिंपल ये कह सकते थे कि इंडिया से हमारे बहुत ही गहरे और अहम स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप हैं, और पाकिस्तान से भी हमारे अहम रिलेशनशिप हैं, और वो बायलेटरल है, मतलब इंडिया से हमारे अलग रिलेशनशिप हैं, पाकिस्तान से अलग हैं वो, एक दूसरे पर उनका असरअंदाज होना ज़रूरी नहीं है या कुछ और ऐसा। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं कहा, बल्कि उन्होंने जवाब ये दिया कि हाँ, इंडिया ने अपने कंसर्न्स पाकिस्तान के बारे में शो किए। आगे उन्होंने लफ्ज़ ये इस्तेमाल किया, क्योंकि फैक्ट है, मतलब कि उन्होंने कहा कि क्योंकि ये हकीकत है कि पाकिस्तान के अंदर से उन पर दहशतगर्दी के हमले होते हैं, और पाकिस्तान की ज़मीन इंडिया पर दहशतगर्दी के हमले करने के लिए इस्तेमाल होती है। वाह, सुभान अल्लाह, मज़ा नहीं आ गया एक दफ़ा? आप ज़रा फील्ड मार्शल साहब की कभी 4 साल में कामयाबियाँ नाकामियों की लिस्ट बनाई। एक तो उनकी बहुत बड़ी कामयाबी आपको नज़र आएगी कि इमरान खान अगवा है, बेगुनाह जेल में है। तहरीक इंसाफ को मार पीट के इन्होंने इलेक्शन लूट के उनको काबू कर लिया, लेकिन नाकामियाँ उठाएं, मईशत, अमन अमान, खारजा पॉलिसी, बड़ी लंबी फहरिस्त है। मैं देख रहा था कि पिछले 2 सालों में कोई कामयाबी हो तो पाकिस्तान में अभी कोई ऐसी आमदनी का जरिया नहीं रहा, कोई सरमाकारी नहीं रही, कोई इमदाद नहीं रही, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आई। 2 IMF के कर्ज प्रोग्रामों की मैंने टोटल रकम निकाली, और जो अवाम को पेट्रोलियम लेवी की मद में 2 खरब 800 जो 2800 अरब है, ये इनके पास सारी आमदनी बची है। अंदाज़ा करें, मतलब अमन अमान में 5, ये जो 2025-2026 को मिलाएं तो तकरीबन 500 के करीब हमले हुए हैं। बलोचिस्तान के 16 अजला में हालत यह है कि फ़ौज की रेट ख़त्म हो चुकी है। हुकूमत का बड़े से बड़ा वजीर वहाँ सड़क पर सफ़र नहीं कर सकता। वजीर को तो छोड़ें, जो दूसरे सूबों से भी आप बलोचिस्तान नहीं जा सकते। अपने मुल्क में आप सफ़र नहीं कर सकते जब तक तो कोई हेलीकॉप्टर या जहाज़ ना हो। बलोचिस्तान इतनी बुरी तरह जल रहा है कि वहाँ पाकिस्तान का झंडा नहीं लहराया जा सकता, तराना नहीं पढ़ा जा सकता। और ये तो बलोचिस्तान के अंदर के हालात हैं। जो वहाँ रह रहे हैं लोग, वो भी बाहर निकल के दूसरे सूबों में नहीं जा सकते। ये इस नहज पे हम पहुँच चुके हैं। खारजा पॉलिसी की आप बात करें तो खारजा पॉलिसी का नया नाम है ट्रंप की चप्पू चुमाटी करना। ट्रंप तारीफ कर दे, ये खारजा पॉलिसी है, इसे आलमी पजीराई कह देते हैं। फेवरेट फील्ड मार्शल साहब जो शटल कॉक बने हुए हैं बेचारे, कभी उधर, और अब वो भागकर चाइना भी पहुंचे हैं। तो हासिल जमा क्या निकला हमारे पास? कुछ भी नहीं। यही पोजीशन हमेशा से इंडिया की तो थे ही थी। अब अमेरिका के जो वजीर खारजा हैं, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, वो इंडिया में खड़े होकर ये कह रहे हैं कि हाँ, पाकिस्तान से दहशतगर्दी के हमले इंडिया में हो रहे हैं, और पाकिस्तान की सरजमीन इंडिया के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल होती है। ये इंडिया की बहुत देर की पोजीशन है पाकिस्तान के खिलाफ, बल्कि अब तो ये 3 दहाइयाँ हो गई इस पोजीशन को, या 4 दहाइयाँ हो गई। और आज अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इंडिया में खड़े होकर उसी पोजीशन को इंडोर्स कर रहे हैं। और कब इंडोर्स कर रहे हैं? जब अगले 24 से 48 घंटे में पूरी दुनिया को ये एक्सपेक्टेशन है कि जो डील पाकिस्तान करवा के दे रहा है ईरान के साथ, उसके ऊपर किसी वक्त भी सिग्नेचर होंगे। नंबर 1। नंबर 2, ये वो उस दिन ये स्टेटमेंट दे रहे हैं जिस दिन अभी हमने जो बलूचिस्तान के अंदर लोग शहीद हुए हैं ट्रेन हादसे में, उनको दफनाया भी नहीं है, मतलब अभी उनको कफन भी नहीं पहनाया, और पाकिस्तान बार बार कहता है कि इसके पीछे इंडिया है। ऐसे दिन वो ये भी कह सकते थे एक जुमला कि जैसे इंडिया को कंसर्न्स है, पाकिस्तान को भी कंसर्न्स हैं कि बलूचिस्तान के अंदर इंडिया कर रहा है, और ये इनके जो आपस के रिलेशनशिप में जाहिर है उनमें ये चीज़ बड़ी अहम है, और हम इसे वॉच कर रहे हैं और दोनों मुल्कों से इस पर इंगेज कर रहे हैं। उन्होंने ऐसा नहीं कहा, उन्होंने दहशतगर्दी का अक्यूज़ सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान को किया। मुज़ाकरात में आप देख लें, ये जो मामला है, उन्होंने कहा मुज़ाकरात का बहुत बड़ा मंजन, ये जी बड़ा दुनिया ये हो। इन्हें मुज़ाकरात से यही उम्मीद थी कि ईरान से इन्हें मुफ्त गैस और पेट्रोल मिलेगा और अमेरिका मना नहीं करेगा। अब देखें, जब मैं आपको ये वीलॉग बता रहा हूँ, इस वक्त भी ईरान से इन्हें स्मगल शुदा तेल जो है अपनी गाड़ियों के लिए, वो 16 से 30 रुपये का मिलता है लीटर, जो जंग के दिनों में भी बंद नहीं हुआ, और पाकिस्तानियों को वही 415 से भी ज़्यादा। इसी तरह गैस की कीमतों में, पेट्रोल में आप देखें 5 से 10% कमी हुई है, लेकिन पाकिस्तानियों को 10% पेट्रोल में कोई कमी नहीं। 40 रुपये कम होने चाहिए थे, लेकिन ये कभी भी नहीं होंगे। डॉलरों की आज बारिश भी हो जाए पाकिस्तानियों को, आपको कुछ नहीं मिलना। पाकिस्तान की तो चलती हुई तिजारत अफगानिस्तान से बंद हो गई, हिंदुस्तान से तो पहले बंद थी। ईरान के हालात भी आपको पता है, और चीन ने तो वैसे ही ताले मार दिए। ये जो चीन के हवाले से अभी शहबाज शरीफ गए हुए फील्ड मार्शल और साग डार और अता तारड़ और वगैरह वगैरह सारे,
चीनी सदर से मुलाकात, वहाँ कोशिश किया है कि चीन से कहें आएँ इन्वेस्ट करें, वो कहाँ इन्वेस्ट करें? बलूचिस्तान में ये खुद महफूज नहीं रहे, अब वो कैसे इन्वेस्टमेंट करें? चीन पागल है? उन्हें नज़र आ रहा है यहाँ अलहदगी की तहरीकें चल रही हैं, यहाँ जो पाकिस्तानी फौजियों ने पाकिस्तान का दिफा करना था वो सऊदी अरब का दिफा कर रहे हैं। पाकिस्तान में तो होने वाले हमलों पर सिर्फ मजम्मत है। ये वो हकीकत है जब आप में से भी बहुत सारे लोग कहते हैं पासपोर्ट, अब जो ये झूठा बयानियाँ बुन रहे थे कि फ़लाँ एयरपोर्ट पर उतरे तो आगे से सैल्यूट पड़ा, तो ये वो सैल्यूट पड़ रहे हैं हमें, ये वो हकीकतें हैं। ये चंद दिन की चांदनी है, जैसे ये मुआहदा हो गया और सारे मामला सीधे हो गए तो उसके बाद फिर वही हमारी कैटेगरी है कि हमारे मुल्क से दूसरे मुल्कों में। जय हिंद दोस्तों। मार्को रूबियो जो भारत में आए हैं और पाकिस्तान की बेइज्जती करके चले गए हैं, और इसमें पाकिस्तानियों की तो जली पड़ी हुई है। और आपका क्या इस वीडियो पर कहना है? इस वीडियो को आप पसंद आए तो देख लो मार्को रूबियो ने क्या कहा है पाकिस्तान की ज़बान पे, पाकिस्तानियों से ही सुन लो। आपको जो ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और कमेंट में ज़रूर से जय हिंद लिख देना। मई 2026 है और मेरे पास जो खबरें हैं वो बिहाइंड द सीन्स न्यू दिल्ली के अंदर जो अमेरिकन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो जहां पे पहुंचे हुए हैं, और वहां पे एक ऑफ कैमरा जो उनकी ब्रीफिंग हुई है, और उस ब्रीफिंग से पहले एक पार्टी हुई 250th एनिवर्सरी बर्थडे अमेरिका की सेलिब्रेट की गई, वो तो अपनी जगह थी। लेकिन इस तरह की जितनी भी ब्रीफिंग्स होती हैं वो हमेशा पीने पिलाने के से पहले होती हैं, पीने पिलाने के बाद नहीं होती हैं। और ये एक ऐसी ब्रीफिंग है जो ऑफ द रिकॉर्ड भी कही जा सकती है, और जाहिर बात है कि जो इस वक्त ऑफ कैमरा भी थी वो पीने पिलाने और पार्टी के बाद की गई। पहली बात ये। दूसरी बात, मार्को रूबियो का पूरा स्केड्यूल हमारे पास हिंदुस्तान का मौजूद है, और उस पूरे स्केड्यूल में कहीं पे भी जो है वो इंडियन नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजित डोवाल के साथ उनकी मीटिंग शामिल नहीं थी। लेकिन हैरान कुन तौर के ऊपर गुज़िश्ता रोज उनकी मार्को रूबियो की अजित डोवाल इंडियन नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के साथ मीटिंग भी हुई, और हमारी इत्तलात के मुताबिक डोवाल इंडियन नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के साथ मीटिंग भी हुई, और हमारी इत्तलात के मुताबिक मार्को रूबियो को जो है वो कोल्ड शोल्डर दिखाया गया, उनको बताया गया कि भाई आपने जितनी बड़ी आप तोप अपने आप को समझते हैं, वो पाकिस्तान में जिस किस्म का आपको प्रोटोकॉल की आदत है वो यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा। और जाहिर बात है कि एक वाज़े तौर के ऊपर रियलिटी चेक भी अमेरिका को दिया गया, और लग रहा था कि अमेरिका जो है वो इंडिया को अब जो है दोबारा से अपनी स्ट्रैटेजिक ग्रिप के अंदर वापस लाना चाहता है। उसमें कामयाब हुआ या नहीं हुआ ये तो मैं आपको बिहाइंड क्लोज डोर मीटिंग्स की जो तफसीलात हैं वो बताऊंगा, तो आप खुद अंदाजा कीजिएगा और कमेंट्स के अंदर बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि क्या मार्को रूबियो को कोल्ड शोल्डर पहली बात करने मिला या नहीं मिला। मार्को रूबियो को रिसीव करने के लिए अजीजान मन ये जो आपको नजर आ रहे हैं साहब, ये इनका नाम है काकानूर नगराज नायडू। ये जॉइंट सेक्रेटरी हैं मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के यूएस डिवीजन के, और ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को लेने आए हैं। वजीर खारजा तक जो है वो फॉरेन मिनिस्टर तक। कैसे देखते हैं मार्को रूबियो का इंडिया का विजिट? पहले दिन में बहुत कुछ हुआ, रिसेप्शंस हुई, मीटिंग्स हुई, कॉन्फ्रेंसेस देखने नजर आ रही हैं, एनएस से दोवल से मुलाकात, काउंटर टेररिज्म पे डिस्कशन, सवाल जवाब बड़े सख्त हुए हैं वहां पे, कुछ उन्होंने रेसिज्म के बारे में भी सवाल किए हैं। Overall, how do you see the visit of Rubio? Do you think this is a path to reset ties? देखिए, बातें तो हो रही हैं, सो ही इज देयर बिकॉज क्वाड की समिट है। दूसरी चीज़ ये है, आई थिंक मोदी मेट विथ रूबियो बिकॉज रूबियो इज गोइंग टू बी देयर इज अ प्रीटी गुड चांस कि अगर रिपब्लिकन प्रेसिडेंट आता है 2028 के इलेक्शन में तो इट इज़ अदर जेडी वैंस या रूबियो। और अगर आप कह रहे हैं, बात लोग कह रहे हैं कि भाई ये ताल्लुकात को रिपेयर करने की लिए मीटिंग है, तो इट मेक्स सेंस टू मीट मोदी फर्स्ट एंड इंडिया की रेड लाइंस क्या है वो जान ले, फिर उसके बाद आप एडजस्ट करें। देखिए, रेड लाइंस जयशंकर कैन नॉट चेंज,
ओनली मोदी कैन चेंज द रेड लाइन। बाकी के तो सारी चीज़ें हैं इंडिया यूएस रिलेशंस के, उसमें ब्यूरोक्रेटिक मोमेंटम बहुत है हमारा, क्योंकि दोनों काफ़ी डेवलप्ड ब्यूरोक्रेसीज है ना, इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, स्टेट डिपार्टमेंट, तो वो तो ऑटो पायलट पे चलते रहता है, बिकॉज जो मोमेंटम रहता ब्यूरोक्रेसीज का वो चलते ही रहता। जस्ट बिकॉज ट्रंप और मोदी की मुलाकात नहीं हुई इसका मतलब नहीं है कि जो स्टेट डिपार्टमेंट जो क्वाड वाला बंदा है और जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में जो क्वाड वाला बंदा है जिसके भी अंडर है, वो अपना काम थोड़ी छोड़ दिए। दे आर कंटिन्यूइंग विद देयर वर्क एट द लोअर लेवल, वो ट्रेनिंग्स चल रहे हैं, जो कोलैबोरेशंस चल रहे हैं, सो दैट इज़ गोइंग ऑन। सो आई थिंक कि एक लेवल पे इंडिया यूएस रिलेशंस आर मोर और लेस नॉर्मल, खाली अपर लेवल पे, सिंबॉलिक लेवल पे बड़ी चीज़ें नहीं हो रही थी, आप कह सकते हैं, जो बाइडेन के ज़माने में हो रही थी। डॉक्टर साहब एक बात बताएं, व्हाट ये सर्जियो गौर की क्या गेम है? क्योंकि ही इज द मैन बिहाइंड ऑल दैट पुश। और अभी मैं देख रहा था कि वो जो 250 इयर्स की हो रही है, उसमें ट्रम्प की भी फोन आई है और उसने ट्रम्प को फोन किया, ट्रम्प ने मैसेज किया है, नरेंद्र मोदी इज माय बेस्ट फ्रेंड, इज अ ग्रेट